हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा एपिसोड 6 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अरे आप किन सोचों में गुम है? बड़ी और देर बाद आए। ये अमान कहाँ है? चला गया। चला गया? अभी तो आया था। वो भी जरूरी और सीरियस बात करने आया था। क्या जरूरी बात? कि इनका रिश्ता नहीं हो सकता इसकी बेटी का। अमान नैना से शादी में इंटरेस्टेड है, और क्योंकि उसकी फैमिली में पेरेंट्स नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, तो वो चाहता है कि उसके रिश्ते की बात फारूक तक मैं पहुंचाऊं। तू भी खड़ा हो जा क्या? तू भी। चले। आपने क्या बोला? इसमें कोई इतना ओवर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। हाँ, क्यों खड़ा हुआ बैठल? मैं वो रिएक्ट कर रही? मैं? और वो जो आपके मुंह पर आपकी बेटी को रिजेक्ट करके चलता बना, उसका क्या? रिजेक्ट? अमान बात करी थी कभी इन्होंने? भी आसिया से शादी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। हाँ, नहीं कही ये थी। मेरी क्या है और rejection? तुम्हारी ख्वाहिश थी। हाँ। और ये जो दोस्तियां, मोहब्बतें आपसे, मुझसे, यहाँ तक कि आसिया से भी, उसने तो हमें यही फील कराया कि हम उसकी फैमिली है। वो हमें अपनी फैमिली ही समझता है, मुझे अपना बड़ा अंकल कहता है, तभी तो इस रिश्ते की जिम्मेदारी मुझे सौंप रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको उसके नाम निहाद बुजुर्ग बनने की, उसका रिश्ता ले जाने की। How पागल है selfish क्या he is. ये? खुद करे ना अपने रिश्ते की बात। आपको क्यों घसीट रहा है? तू भी आपके खुद मुंह पे करियो। तो आपकी बेटी को रिजेक्ट ओ करके चला यार गया है। महताब प्लीज, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत चीप लग रही हैं। खुदा न खास्ता हमारी बेटी में किसी चीज की कमी थोड़ी है कि हम डेस्परेट होकर उसके लिए रिश्ते हंट करें। अगर अमान खुद उससे दिलचस्पी जाहिर करता तो बात और थी, लेकिन अगर वो अब नैना में इंटरेस्टेड है तो हमारी तरफ से उसको कोई भी ऐसी चीप बात नहीं जाएगी। मेरी बेटी लाखों में एक है, मैं उसके लिए इस तरह गिरकर रिश्ता नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, जाए, ले जाए उसका रिश्ता, बने उसके बड़े। हाँ, ओ यार जरूर मेरे को जाऊंगा। अगर हम खुद को खानदानी और वफादार कहते हैं तो हमें इस खानदानीपन का मुजाहरा भी करना होगा। दिस इज टू मच साहिब, ये टू समझदार है। मच। मैंने सोचा कि जल्दी फोन कर लूं, इससे पहले तुम्हारा फोन बंद करने का टाइम आ जाए। अब 7:45 भी मैं फ़ोन नहीं बंद करती। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी। मैंने गौरी अंकल से बात कर ली है, तो वो कल फारूक अंकल से बात करेंगे। What? तुमने गौरी अंकल से बात कर भी ली? क्या हो गया? आप परेशान क्यों हो गई? परेशान होने वाली बात ये है कि गौरी अंकल इस वक्त हमारे घर आए हुए हैं, आगा जान के साथ बैठे हुए हैं। मैं तो समझी कि वो ऐसे ही आए हैं। मुझे क्या पता कि वो इस बारे में बात करने के लिए आए हैं। Oh my God, अमान तो मुझे बता तो देते। अच्छा रिलैक्स नूरलैन, रिलैक्स। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात है अमान, और मुझे परेशानी हो रही है। पता नहीं आगा जान का क्या रिएक्शन होगा। आई एम श्योर अंकल का रिएक्शन अच्छा ही होगा। और मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा नाम है, नूरलैन। हमारा साथ तकदीर में लिखा हुआ है। So don't worry, सब ठीक होगा। और सुनो, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह तू दिखाइयो हाथ। जब वापस आऊंगा ओ यार तू क्या? हाथ तो दिखाएगा न्यूज़ वाले की। ओके। इसमें तो राजमा चावल लिखे हैं। ओ तू पागल, चुप हो जा। ओके, खुदा हाफिज। वक्त था मेरा जो करार का वो फिसल रहा है, बेरहम ये दिल लगी है। मैकेनिक हो गया आता ही। वैसे आज मैं तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बन गए। हमारे का बुजुर्ग बनकर आया हूं तुम्हारे पास। लाठी लेके आ सारी गई थी ना। उम्र इंग्लैंड में गुजारने के बावजूद उसके अंदर अपनी रवायतों का रख रखा हुआ है। मुझे लगा कि अगर वो तुमसे डायरेक्ट बात करेगा तो तुम शायद बुरा मान जाओ, इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। वो समझ गया। किस सोच में पड़ गए हो फारूक? मैं सोच रहा हूँ अगर तुम दोस्त बनकर आते तो क्या कहते तुम? यही मशवरा देते? तुम्हारी और मेरी दोस्ती अमान के ताल्लुक से बहुत ज्यादा गहरी और पुरानी है। अमान मुझे कितना भी अजीज हो, तुमसे बढ़कर नहीं है।
गौरी, मुझे दोस्त बन के मशवरा दो, क्या अमानुल्लाह का रिश्ता नूरे जान के लिए ठीक होगा? हर हवाले से वो ऐना के शाया निशान है। मैं तुम्हें एक दोस्त बनकर कह रहा हूं, ऐसा रिश्ता किस्मत से मिलता है। हमान एक हीरा है, मैं चाहकर भी उसमें कोई बुराई ढूंढ नहीं पाया। उसे मैं 4-5 साल से जानता हूं। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के साथ साथ दौलत की रेल पेल है, मगर उसमें कभी मैंने कोई इखलाकी बुराई नहीं देखी। अब तुमसे क्या छुपाना यार। मेहताब और मैं चाहते थे कि आसिया के साथ अमान का रिश्ता हो जाए, और अपनी बेटी के हवाले से अमान की पर्सनल लाइफ चेक करने के लिए कई बार मैं बगैर बताए इंग्लैंड चला गया उसके पास, डायरेक्ट उसके घर पहुंचा के शायद उसकी किसी इखलाकी बुराई का पता चल जाए। वो एक मजबूत किरदार का नौजवान है और उसके कैरेक्टर की गवाही मैं दे सकता हूँ। उसमें वो हर खूबी है जो एक बाप अपनी बेटी के होने मुझे नहीं वाले लगता शौहर है में मानेगा। देखना चाहता है। मुझे तो लगता ऐना है मान मेरी जाएगा। बेटी है और मैं उसके लिए भी वही चाहूंगा जो मैं आसिया के लिए चाहता था। तो शर्त लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं मानेगा। अमान ऐना के लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। बाकी वो बिजनेस में कितना सक्सेसफुल है वो तुम्हारे सामने है। हाईली एजुकेटेड है, आला खानदान से है, खुश अखलाक है, ज़हीन है, समझदार है, और सबसे बढ़ के वो ऐना को बहुत पसंद करता है। बैरिस्टर उस्मान। अब तुम बोलो कि तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? ना, यार गौरी, ये फौरन फैसला करने वाली बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल फैसला है। मैं यूं खड़े खड़े ना तो हाँ कह सकता हूँ ना ही ना। ले दोनों हार गए। देख यार, नूरे जान मेरी जिंदगी का कुल अहसास है। अपनी नूरे जान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत बड़ा फैसला होगा मेरे लिए। ये उसकी जिंदगी का सवाल है। नूरी से ही पूछ लेना। मुझे हर पहलू से सोचना पड़ेगा। तो अमान से कहो कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आज गौरी अंकल बहुत जल्दी चले गए। या तो आते ही नहीं है या फिर जब आते हैं तो 2-3 घंटे बैठ के ही जाते हैं। बात करना आ जाओ। चाहती है। हाँ, इसको ये दुख हो रहा है कि ये काम मेरी तो आंखों से हट जाएगी शायद। हो सकता है उसे घर दामाद बनने को कह दे। और वो क्यों बनेगा, इतना अमीर आदमी है वो। खाना मजे का है आज। पता चल अमान भी मस्कीन की तरह बन गए। कर दा पी चुल दा पट्टा। कैसा लगेगा वैसे बाल कर ले मस्कीन की तरह। यकीन के सफर में थे उसका स्टार्टिंग। हाँ। से शादी करोगे? देखो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से बहुत अच्छी लगती है। ऐना, ऐना बेटा दूध पी लो। ऐना बेटा दूध पी लो। अभी मूड नहीं है। ऐना बेटा मूड क्यों नहीं है? दूध तो पीना है, वरना साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा रख दें। तो साहब ने दंग कर रखा है। भाई ये क्या? जब दोपहर तुम ये फूल लेकर आई थी ना तो तुम बड़ी खुश थी, तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला था। अब शाम हुई है
तो कुछ परेशान सी लग रही हो, जैसे किसी उलझन में हो। और खाने की मेज पर सांप भी बड़े चुप चुप थे। सब खैरियत तो है ना? ये रात के 10 बजे हुए के लिए शाम को। आपको अमान कैसा लगता है? अमान? वो लड़का जो उस दिन हमारे घर आया था? वही। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा नेक, खानदानी और सुलझा हुआ लग रहा था। और मेरा एहतराम तो इस तरह कर रहा था जैसे पता नहीं कब से जानता है मुझे। भाई वो है ना वो समझ जो गई। मैं समझ रही हूँ, कहीं वो बात तो नहीं? वही है। वही गल है, उसने वही मुझे गल propose है। किया है। वो गौरी अंकल के थ्रू कागा जान को उसने रिश्ते की बात पहुंचाई। पर मुझे ये लग रहा है इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट होगा। इतना सीधा सीधा सब हो नहीं सकता है ना, क्योंकि जितने एपिसोड देखे हैं ऐसा कुछ होगा आगे। कुछ भी हो सकता है। बाकी ये ज़रूर कहूँगा मज़ा आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये एक और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें जो विलन है, विलन ये आगा जान जो है, मेरे ख्याल विलन ही है ये। तो इनको ना ड्रिंकिंग करते दिखाया है ना स्मोकिंग करते दिखाया है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अमीर आदमी है, जैसे कभी मैं कभी तुम में वेप कर रहा था, क्या नाम था उसका, इमाद इरफानी, और तो इससे क्या फर्क पड़ता परिजाद में वो बहरोज, वो भी पूरी है? तो स्मोकिंग। मर्जी है ना, पिए ना पिए। अरे नहीं, ये चीज़ काफ़ी सही लगती है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। मेरा किसी ना point किसी of- एपिसोड में दिखा देंगे तब क्या करेगा। तब मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। और क्या कर सकते हैं, और की सजा मौत देनी तू मैनू। पहले ना जलील कर चुके। चलो आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसे लग रहे हैं, और कमेंट आपके बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, हम सारे कमेंट पढ़ रहे हैं तो मज़ा बहुत आ रहा है। कहने की बात है, अब मेरे पास तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है उसमें भी। सबसे बढ़िया बात तो डायलॉग से है भाई उसके। काफ़ी सही है। चलो अब इसी पे आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें तो भाई सज्जल अली की एक्टिंग काफ़ी सही लग रही है इसमें, जैसा कि यकीन के सफ़र में था वैसे ही इसमें बहुत 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 सही एक्टिंग है। और आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा, हमारी एक्टिंग कैसी लग रही है। एक तरह से रिएक्शन ही दे रहे हैं हम भी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए जाके विजिट ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट करना। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी नोट पे करते वीडियो को एंड। बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।